हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस। आज हम फार्माकोलॉजिक ड्रग्स को ट्रिक्स एंड टिप्स के माध्यम से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप जरूर इसमें इंजॉयबल करेंगे। मेरे वीडियो की खासियत इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में ही समझाता हूँ। आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें, आपको नर्सिंग से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाले आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे वैनकोमाइसिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि वैनकोमाइसिन हमें कब कब नहीं देनी है। ठीक है, ट्रिक याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बनाया है मैंने। वैनकोमाइसिन इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है, यानी कि वैनकोमाइसिन को हमें रिकमेंड नहीं करना है। तो सबसे पहला हमारे क्या अल्फ़ाबेट आ रहा है, एन। एन माने क्या हो जाएगा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ठीक, ओ माने क्या हो जाएगा आपका, ओटोटॉक्सिसिटी। क्लियर है। टी फॉर क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोफ्लीवाइटिस हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा आपका, रेडमैन सिंड्रोम। ठीक है, तो इन चार केस में जो है आप वैनकोमाइसिन नहीं देंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, दूसरा है आपका ऑटोटॉक्सिसिटी, तीसरा है आपका थ्रोम्बोफ्लीवाइटिस और चौथा है आपका रेडमैन सिंड्रोम। क्लियर है। चलिए अगला हमारा ड्रग है मेट्रोनिडाजोल। इनका हम यूज़ देखेंगे, कहाँ कहाँ हम इनका यूज़ करेंगे। फार्मूला याद रखिएगा, गेट गैप। ठीक है, गेट गैप, थोड़ा सा हमें गैप करना है। ठीक, तो जी फॉर क्या हो जाएगा आपका, जियार्डिया के केस में। ठीक, एंटमीवा के केस में। टी फॉर ट्राइकोमोनास के केस में। ठीक, जी फॉर गार्डिनेला वेजिनेलिस के केस में। ए फॉर एनोरोप्स के केस में। पी फॉर पाइलोरी बैक्टीरिया। ठीक है, जो आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है, इन केस में हम मेट्रोनिडाजोल देंगे। ठीक, चलिए अगला क्या है हमारा, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ऐसी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो हम नहीं देंगे बिल्कुल। ठीक है, ट्रिक याद रखना, सेफ मॉम टेक रियली गुड केयर। ठीक है, सेफ मॉम्स टेक रियली गुड केयर। जो सेफ मॉम होती है वो किस तरह जो है अपने को केयर करती है। ठीक है, अपने को अच्छा सा केयर करती है। ठीक, सेफ मॉम टेक रियली गुड केयर। तो एस फॉर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, सल्फोनामाइड। ठीक है, ए फॉर क्या हो जाएगा आपका, एमिनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, एफ माने क्या हो जाएगा, फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, ई फॉर क्या हो जाएगा हमारा, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक, एम फॉर क्या हो जाएगा, मेट्रोनिडाजोल। ठीक, टी फॉर क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, आर फॉर क्या हो जाएगा, रिवाविरिन। ठीक है, जी फॉर क्या हो जाएगा, ग्रासोफुल्विन। और सी फॉर क्या हो जाएगा हमारा, क्लोरामफेनिकोल। चलिए अगला है हमारा टेट्रासाइक्लिन। तो हम अब टेट्रासाइक्लिन के साइड इफेक्ट देखेंगे, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक आपको याद रखना है, कपिल देव। ठीक, के फॉर क्या हो जाएगा, किडनी फेलियर। ठीक है, इसका किडनी फेलियर भी हो सकता है इससे। ए फॉर क्या हो जाएगा हमारा, एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट। ठीक है, पी फॉर क्या हो जाएगा, फोटो सेंसिटिविटी। ठीक, आई फॉर क्या हो जाएगा, इंसिपिडस, यानी कि डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक, एल फॉर क्या हो जाएगा, लीवर टॉक्सिसिटी। और डी फॉर क्या हो जाएगा, डेंटेशन या बोन डिफेक्ट। ठीक है, ई फॉर क्या हो जाएगा, एक्सपायर्ड ड्रग कैन कॉज फैनकॉनी सिंड्रोम। ठीक है, वी क्या है, वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन। ठीक है, तो आपको ये मैंने ट्रिक बताई, इन ट्रिक्स के माध्यम से आप याद रखेंगे कि टेट्रासाइक्लिन के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा किडनी फेलियर हो सकती है। ठीक है, एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट हो सकता है, फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है, डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, लीवर टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, डेंटेशन या बोन डिफेक्ट हो सकता है। अगर आपने कोई भी एक्सपायर्ड ड्रग ले ली है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, तो आपको जो है फैनकॉनी सिंड्रोम भी हो सकता है, वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन भी हो सकता है। क्लियर है। चलिए अगला हमारा साइक्लोस्पोरिन। तो अब हम साइक्लोस्पोरिन के साइड इफेक्ट देखेंगे। ट्रिक याद रखिएगा, 4H। ठीक है, तो 4H का मतलब क्या है, तो सबसे पहला हमारा है हिर्सुटिज्म। ठीक है, आपको हिर्सुटिज्म हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा हाइपरप्लासिया ऑफ गम्स। ठीक है, गम्स में जो है हाइपरप्लासिया हो सकता है। अगला क्या हमारा, हाइपरटेंशन। ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है आपका यहाँ पे हाई हो सकता है। अगला क्या हमारा, हिपेटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, यानी कि लीवर जो है कैसा हो सकता है, यहाँ पे इनलार्ज हो सकता है और में पॉइजनस केस हो सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्रग कॉजिंग स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, यानी कि ऐसी दवाएं जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम को कॉज करती हैं। तो फार्मूला याद रखिएगा, लैमो स्कैप प्लान। ठीक है, लैमो कोई मतलब मान लीजिए लैमो कोई एक व्यक्ति का नाम है, उसने जो है स्कैप प्लान यानी कि जो है प्लानिंग की है भागने की। स्कैप माने क्या होता है, भागना। ठीक है, किसी चीज़ से यानी कि जेल से भागना, तो उसको हम कहते हैं स्केप। ठीक, मुक्त होना, फ्री होना, है ना। तो लैमो स्कैप प्लान
ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, एल है। एल माने क्या हो जाएगा, लेमो, यानी कि लेमो का मतलब क्या हो जाएगा, लेमोट्रिजिन, ठीक है। ई फॉर क्या हो जाएगा, एरिथ्रोमाइसिन। एस फॉर सल्फा ड्रग्स, ठीक। सी फॉर कार्बामेजिपाइन, ठीक है। ए फॉर एलोप्यूरिनॉल, ठीक। पी फॉर पेनिसिलिन। ई फॉर एरिथ्रोमाइसिन। पी फॉर फिनोबार्बिटॉल। चलिए अगला हमारा देखेंगे ड्रग यूज इन रिहैबिलिटेशन ऑफ अल्कोहलिज्म, ठीक है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो अल्कोहल से ग्रसित होते हैं, जब उनका हम रिहैबिलिटेशन करते हैं, ठीक है, या रिहैबिलिटेशन सेंटर में जब भर्ती कराते हैं, तो कौन कौन से ड्रग्स का हम लोग यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा फार्मूला है आपका ट्रिक एंड, ठीक है। तो ए फॉर क्या हो जाएगा आपका, एकम्प्रोसेट, ठीक है। एन फॉर नैल्ट्रिक्सॉन, ठीक है। डी फॉर डी सल्फिरम, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए से क्या हो जाएगा, एकम प्रोसेट हो जाएगा, ठीक। एन से आपका नैल्ट्रिक्सॉन हो जाएगा और डी से क्या हो जाएगा, डाई सल्फिरम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 दवाएं हैं जो आपका रिहैबिलिटेशन के केस में, यानी कि जो अल्कोहल से ग्रसित व्यक्ति हैं उनको जो है हम लोग देते हैं, ठीक है। अगला क्या हमारा, एंटी गाउट ड्रग्स, ठीक है। तो ट्रिक याद रखिएगा, कैप्स, ठीक है। आप ये देख रहे हैं बहुत सारी कैप्स हैं, ठीक। तो सी माने क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका कॉल्किसिन, ठीक। ए फॉर क्या हो जाएगा, एलोप्यूरिनॉल। पी फॉर क्या हो जाएगा, प्रोवेनिसेट हो जाएगा। एस फॉर क्या हो जाएगा, सल्फेन पायरिजोन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक गाउट, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक गाउट, ठीक है। जिनको एक्यूट, यानी कि ट्रिक याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, एसी, क्या है हमारी एसी, जैसे आप फिगर में देख रही है हमारी एसी है। अब जिनको अगर एक्यूट गाउट है, ठीक, एक्यूट गाउट है, तो क्या उनको दोगे आप, कॉल्चिसिन दोगे, ठीक है। तो ए सी हो गया हमारा, है ना। अगला क्या हमारा, एलोप्यूरिनॉल, यानी कि क्रॉनिक गाउट, यानी क्रॉनिक गाउट में आप कौन सी ड्रग दोगे, एलोप्यूरिनॉल दोगे, ठीक है। दोनों में देखिए ए सी है ना। तो सबसे पहला क्या है, एक्यूट गाउट है तो कॉल्चिसिन दोगे, अगर आपको क्रॉनिक गाउट है तो एलोप्यूरिनॉल दोगे, ठीक है। चलिए अगला हम देखेंगे हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है। यानी कि ऐसे ड्रग्स जो हाइपर यूरिसीमिया को कॉज करते हैं। तो ट्रिक याद रखिएगा, लेड कैन पॉइजनस, लेड कैसा होता है, पॉइजनस हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेड, ठीक है। तो एल फॉर क्या हो जाएगा हमारा, एल्डोपा, ठीक है। ई फॉर क्या हो जाएगा, एथम्ब्यूटॉल। ए फॉर एस्पिरिन, ठीक। डी फॉर डायूरेटिक, और अब लेंगे हम कैन। तो सी फॉर क्या हो जाएगा, साइक्लोस्पोरिन हो जाएगा। ए फॉर एल्कोहल हो जाएगा। एन फॉर निकोटिनिक एसिड हो जाएगा, ठीक। और पॉइजनस का ले लो पी, तो पी फॉर क्या हो जाएगा हमारा, पायरिजिनामाइड हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। चलिए याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें एथम्ब्यूटोन और आपका पायरिजिनामाइड जो है, इसको हम ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में भी करते हैं, क्लियर है। चलिए अगला क्या है, मरकरी पॉइजनिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर आपको मरकरी आपने ले लिया तो उसमें जो है पॉइजनिंग हो जाएगी, उसके ट्रीटमेंट के लिए फार्मूला याद रखिएगा, सुड़ी, ठीक है। क्या होता है, सुड़ी, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। तो सू से क्या हो जाएगा हमारा, सक्साइमर हो जाएगा, ठीक है। डाई से क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि डी से क्या हो जाएगा, डाइमर कैप्रोल हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सू से क्या हो जाएगा, सक्सीमर हो जाएगा, ठीक है। और डी से क्या हो जाएगा हमारा, डाइमर कैप्रोल हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा गायनकोमेस्टिया कॉजिंग ड्रग्स, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो गायनकोमेस्टिया को कॉज करते हैं। गायनकोमेस्टिया क्या होता है, जब मेल के ब्रेस्ट कैसे हो जाए, इनलार्ज हो जाए, लाइक बिल्कुल फीमेल जैसे, ठीक है। तो उस केस को हम गायनकोमेस्टिया कहते हैं। तो आपको ट्रिक याद रखना है यहाँ पे, करंट डिस्कोज, ठीक है। तो करंट का हम के ले लेंगे, के माने क्या हो जाएगा आपका, कीटोकोनाजोल हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्को की बात करते हैं, तो सबसे पहला हमारा डी अल्फाबेट आ रहा है, डी से क्या हो जाएगा, डिजॉक्सिन हो जाएगा, ठीक। आई से क्या हो जाएगा, आइसोनियाजाइड हो जाएगा। याद रखिएगा आइसोनियाजाइड का यूज़ हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में भी करते हैं, ठीक है। अगला क्या हमारा, एस क्या हो जाएगा हमारा, स्पाइरोनोलैक्टोन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बीच में डॉट डॉट लगाए हैं, ये मैं इसलिए लगा देता हूँ क्योंकि आपको प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत ना हो, और दूसरी बात है आपको ड्रग्स अच्छी तरह से याद हो जाएँ, ठीक। चलिए अगला क्या हमारा, सी, तो सी फॉर क्या हो जाएगा हमारा, सिमेटिडाइन हो जाएगा, ठीक है। ओ फॉर क्या हो जाएगा, ईस्ट्रोजेंस हो जाएगा, क्लियर है। एस फॉर क्या हो जाएगा हमारा, स्टेबलोस्टेरॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के क्या क्या साइंस होते हैं। बाई चांस आपने कोई ऑर्गेनोफॉस्फेट ले लिया है तो उस केस में क्या क्या पॉइजनिंग याद हो सकती है आपको। तो ट्रिक याद रखिएगा, डंबल, ठीक है। जैसे हम लोग डंबल उठा रहे हैं, देखिए ये लेडीज़ जो है यहाँ पे डंबल उठा रही है, ठीक है। तो डंबल ट्रिक याद रखना, ठीक। तो डी फॉर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, डायरिया, ठीक है। डायरिया हो सकता है आपको। यू फॉर यूरिनेशन, ठीक है। एम फॉर मियोसिस, ठीक है। बी फॉर ब्रेडिकार्डिया। बी फॉर ब्रोंकोस्पाज्म। ई फॉर इमिसिस, ठीक है। एल फॉर लैक्रीमेशन और एस फॉर
सैलिवेशन, ठीक है, यानी कि सलाइवा का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। क्लियर है? चलिए अगला क्या है, यूट्रीन रिलैक्सेंट ड्रग, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो यूट्रीन को, यूट्रस को कैसे करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक यहाँ पे याद रखिएगा, इट्स नॉट माई टाइम। ठीक है, आप जैसे फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, ये कोई फीमेल है, उसके यूट्रस में जो है बेबी है, तो बेबी क्या कह रहा है, इट इज़ नॉट माई टाइम, ये मेरा समय अभी नहीं है। ठीक है, तो ट्रिक याद रखना, इट्स का क्या हो जाएगा, सबसे पहला आई हो जाएगा, नॉट का एन लेंगे हम लोग, माई का एम ले लेंगे, टाइम का टी ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आई फॉर क्या हो जाएगा, इंडोमेथासिन हो जाएगा। ठीक, एन फॉर क्या हो जाएगा, निफेडिपाइन हो जाएगा। ठीक, एम फॉर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। टी फॉर क्या हो जाएगा, टर्ब्यूटालाइन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हमारा कोकेन कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, कोकेन क्या है, एक ड्रग्स होती है। ठीक है, देखा होगा आपने फिल्मों में भी, ठीक है, मूवी में देखा होगा, कोकेन का लोग सेवन करते हैं, कोकेन का नशा होता है। ठीक है, तो कोकेन, अब यहाँ पे देखिए कोकेन में CO बन रहा है, तो भैया कोकेन का काम क्या होगा, CO यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट, क्या कॉन्स्ट्रिक्ट, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो कोकेन का काम क्या होगा, आपका ब्लड वेसल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। ठीक है, संकुचित करेगी उसको। अगला क्या है हमारा, ड्रग्स यूज्ड फॉर ओवर रिएक्टिव ब्लैडर। ठीक है, ओवर रिएक्टिव ब्लैडर में यूज़ होने वाले कौन कौन से ड्रग्स हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवर रिएक्टिव जो है ब्लैडर क्या होता है। ठीक, तो फ्रीक्वेंट एंड सडन अर्ज टू यूरिनेट दैट मे बी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। ठीक है, यानी कि जब आपको यूरिन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में और जल्दी और एकदम अचानक जो है यूरिन आती हो और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है, तो उस केस को हम क्या कहते हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक मैंने बनाई है यहाँ पे, सॉफ्ट डेरी माने आप जानती हो दूध। ठीक है, डेरी चॉकलेट होती है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे, सॉफ्ट डेरी। चलिए आप देखते हैं क्या होता है इसका। तो एस माने क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्फेनासिन हो जाएगा। ठीक है, ओ माने क्या हो जाएगा, ऑक्सीब्यूटिनिन हो जाएगा। ठीक है, एफ माने क्या हो जाएगा, फ्लेवोजेट। ठीक है, दूसरा इसका हो जाएगा फेसोटेरोडाइन हो जाएगा। ठीक है, टी फॉर क्या हो जाएगा, टॉलटेरोडाइन हो जाएगा। ठीक है, और इसी का टी और एक और हम ले लेंगे, ट्रोस्पियम ले लेंगे। ठीक है, अब आ जाती है डेयरी की, तो याद रखने का, डेयरी का मतलब क्या हो जाएगा, डेयरी फेनासिन हो जाएगा। ठीक है, क्या है, डेयरी फेनासिन हो जाएगा मेडिसिन। क्लियर है? चलिए अगला है हमारा कॉपर पॉइजनिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, बाई चांस आपने कॉपर ले लिया है तो उससे जो पॉइजनिंग होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए आप कौन से ड्रग्स का यूज़ करेंगे, तो याद रखिएगा, ट्रिक याद रखना, कॉपर पेनी। क्या, कॉपर पेनी। कॉपर पेनी क्या है, जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में सिक्के चलते हैं ना, एक सिक्का है, 1 रुपया है, 2 रुपये है, 5 पैसा, तो वैसे ही क्या है, यूनाइटेड स्टेट में जो सिक्के चलते हैं उनको हम कॉपर पेनी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। आप देखिए यहाँ पे कॉपर पेनी का मतलब क्या होता है, कॉपर पेनी में जो कॉपर पॉइजनिंग जो होती है, याद रखिएगा, इसमें हम पेनिसिलिनामाइन का यूज़ करते हैं। क्या, पेनिसिलिनामाइन। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, पेनी देख रहे हो ना, तो पेनी का हमने क्या ले लिया, पेन लिख लिया, तो पेन से मतलब क्या हो जाएगा, पेनिसिलामाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रग्स जो है हम लोग कॉपर पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में देते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट ये हमारा रिटुक्सीमैब। ठीक है, कौन सी ड्रग हमारी, रिटुक्सीमैब है। ठीक है, इसका हम लोग यूजेस कहाँ करेंगे, तो फार्मूला याद रखिएगा, चाइना। क्या, चाइना। तो सी फॉर क्या हो जाएगा हमारा, क्रॉनिक लिम्फेटिक ल्यूकीमिया, जिसको हम CLL कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, एच फॉर हीमोलिटिक एनीमिया के केस में। ठीक, आई फॉर इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ठीक, नेक्स्ट क्या हमारा, एन फॉर क्या हो जाएगा हमारा, नॉन हॉटकिन लिम्फोमा। ठीक है, ए फॉर क्या हो जाएगा, अर्थराइटिस, जिसको हम रिमेटॉइड भी कहते हैं। क्लियर है? आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, ट्रिक्स एंड जो आपको मैंने अभी ट्रिक्स और टिप्स बताए हैं वो भी अच्छे लगे होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है, यदि आपने एंजॉय किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही कंटेंट मिलते रहते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।